हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय, संविधान में आर्टिकल 214 के अंतर्गत ये व्यवस्था दी गई है कि राज्यों का उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा, परंतु सरकार अनुच्छेद 231 के अनुसार दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ऐसा संविधान में अनुच्छेद 231 में प्रावधानित किया गया है। जैसे पंजाब हरियाणा का एक ही उच्च न्यायालय है, तो इसे अपनी सुविधा के अनुसार संसद जो है दो स्टेट हों, दो राज्य हों, तो उनके लिए भी एक ही, या दो से अधिक भी, 3 हो जाए तो उनके लिए भी एक ही न्यायालय व्यवस्था करती है। लेकिन सामान्यतः यह है कि प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। जैसे उत्तर प्रदेश का है उच्च न्यायालय इलाहाबाद, इसकी एक खंडपीठ है लखनऊ। ऐसे तमाम जो राज्य हैं हमारे, उनके कुछ न्यायालय हैं, और कार्य की जब अधिकता होती है तो अपनी सुविधा के अनुसार उसकी बेंच बना ली जाती है। लेकिन अब बेंच और वो पावर सब उतना ही रहता है, माना हाई कोर्ट ही जाएगा, भले कहीं भी अपना बेंच बना ले। और उच्च न्यायालय जो है, अनुच्छेद 215 में ये प्रावधान है कि माननीय उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। इसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति रहेगी। जैसे कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकारी, कोई इंस्टीट्यूशन का अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के, न्यायमूर्ति के आदेश की अवहेलना करता है, अपमान करता है, तो 215 में ये व्यवस्था दी गई है, वह अपने अपमान के लिए, वह अपने अवमानना के लिए उसको जो है दंडित कर सकते हैं। ऐसी शक्ति जो है अनुच्छेद 215 में दिया गया है। यद्यपि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक बना है, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट, तो उसमें व्यवस्था जो है अपने अवमानना के लिए व्यवस्था दी गई है कि यदि कोई माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को न माने, उसका निरादर करे, तो उसमें जो है एक व्यवस्था दी गई है कि उसके लिए अपना आदेश के अनुपालन कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट एक्ट के अंतर्गत जो है, सेक्शन 12 के अंतर्गत जो है, उसको दंडित कर सकती है, और उसमें सजा का भी प्रावधान है। अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन। प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय या प्रत्येक उच्च न्यायालय, प्रत्येक हाई कोर्ट जो है, मुख्य न्यायमूर्ति और ऐसे अन्य न्यायाधीशों जिसकी संख्या सरकार समय समय पर निर्धारित करे, उतने न्यायमूर्तियों से मिलकर बनेगा। अब 217 अनुच्छेद में उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में लिखा गया कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों की, न्यायाधीशों की नियुक्ति क्या क्या प्रावधान है। तो उनकी नियुक्ति के समय राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, उस न्यायालय के, उस राज्य के राज्यपाल से, और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न अन्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति के संबंध में उस राज्य के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करके, जिनसे आवश्यक समझे, उनसे परामर्श करना आवश्यक है, उनसे वह परामर्श करके अपने
हस्ताक्षर व मुद्रा सहित अधिकार पत्र द्वारा उच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। और ये न्यायाधीश, ये न्यायमूर्ति 62 वर्ष की उम्र तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जो न्यायाधीश हैं उनमें एज की व्यवस्था, उम्र जो है 65 साल की, 65 साल दिया गया है कि वो 65 साल की उम्र तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के संबंध में ये व्यवस्था दी है कि वो 62 वर्ष तक अपने पद पर बने रहेंगे। मान लीजिए उच्च न्यायालय के कोई न्यायमूर्ति का प्रमोशन होता है सर्वोच्च न्यायालय में, तो जैसे ये 61.5 वर्ष अपना कंप्लीट किए हैं तो फिर इनका एक्सटेंशन हो जाएगा, 65 वर्ष में वहां रिटायर होंगे सुप्रीम कोर्ट में। और ये 62 वर्ष तक अपने पद बने रहेंगे। लेकिन इसके पहले भी यदि चाहें तो राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र भी दे सकते हैं। अच्छा, इनको कदाचार के, संविधान के अतिक्रमण के आधार पे इनको इनके पद से हटाया, महाभियोग लगाकर इनको इनके पद से हटाया भी जा सकता है। महाभियोग संसद का एक सदन लगाता है, दूसरी तरफ उसकी जांच करता है, तो ऐसा व्यवस्था है महाभियोग द्वारा। तो महाभियोग द्वारा इनको इसके पद से हटाया भी जा सकता है कि मतलब कोई भी न्यायमूर्ति मनमानी नहीं कर सकता, स्वेच्छाचारी नहीं हो सकता है। इसके लिए महाभियोग की व्यवस्था की गई। उच्च न्यायालय का न्यायमूर्ति की अहर्ताएं जो हैं, पहले अहर्ता तो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी न्यायिक पद पर 10 साल तक लगातार कार्य किया हो, अथवा उच्च न्यायालय में लगातार 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो, तो ऐसा व्यक्ति जो है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के पद पर नियुक्त किया जाता है। अब एक एडिशनल न्यायमूर्ति की भी व्यवस्था की गई है, अपर न्यायमूर्ति की भी व्यवस्था अनुच्छेद 224 में है। कभी कभी कार्य की अधिकता बढ़ जाती है, कार्य अधिक बढ़ जाता है, तो उन कार्यों को निस्तारण के लिए, शीघ्र निस्तारण के लिए उन कार्यों का सरकार जो है अपर न्यायमूर्ति की भी नियुक्ति करती है। लेकिन योग्यताएं सब वैसे होंगी जो अन्य न्यायमूर्तियों की योग्यताएं हैं, योग्यताएं सब वैसे होंगी। इनकी नियुक्ति केवल 2 साल के लिए होती है। 2 साल बाद इनकी वो यदि बढ़ाया नहीं गया आगे तो खत्म कर दिया जाता है। ये यदि इनको अस्थायी नहीं की गया तो सामान्यतः होता है कि एक बार जब कोई न्यायमूर्ति नियुक्त हो जाता है तो उनको बाद में अस्थायी सरकार कर देती है। लेकिन 224 में अपर न्यायमूर्ति की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है 2 ही साल कार्यकाल होता है। जब कार्य की अधिकता के कारण इनको लिया जाता है और कार्य समाप्त हो जाता है, कार्य खत्म हो जाता है, तो इनको पद से हटा दिया जाता है। अब ये हमारे जो है